हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज के वीडियो लेक्चर में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं। सिर्फ आंसर नहीं बताने वाली हूँ, सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है। इसके लिए मैं आप लोगों को ये सभी का सोल्यूशन बताऊँगी। जो फिजिकल रहता है तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो सीधा आंसर बता दीजिएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन ऑर्गेनिक में तो आप लोग को समझना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना है और केमिस्ट्री सब्सिडरी के सभी स्टूडेंट के पास आप लोग को इस वीडियो को पहुंचा देना है। तो अभी तक आप लोग शेयर कर लिए होंगे, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है लैक्टिक एसिड में कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। तो आप लोग को इस सबसे पहले पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला होता है। तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है आप लोग का C3H6O3। ये तो हो गया फार्मूला। स्ट्रक्चर कैसा होता है लैक्टिक एसिड का वो देख लीजिए। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आप लोग का होता है OH और यहाँ पे होता है CH3 और यहाँ पे होता है आप लोगों का H। ओके, ये आप लोगों का किसका फार्मूला है, ये आप लोग का लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। ओके, ये C डबल बॉन्ड OH याद रखिए और एक बगल में C के साथ OH ये करके याद रखिए, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं। और लैक्टिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा था, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों के चारों वैलेंस, जैसे यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे W है। अगर कार्बन के पास लगे हुए सभी के सभी वैलेंस जो भी एलिमेंट है, ओके, मतलब कि कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए जो भी एलिमेंट को लगाया गया है ना, सभी के सभी अगर डिफरेंट होंगे ना तो आप लोग का ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप लोग का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। ओके, तो आप लोगों को क्या देखना है, देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से इधर CH3 लगाया, इधर H लगाया, इधर OH लगाया और इधर COH लगाया। मतलब इस कार्बन से के चारों वैलेंसी अलग अलग से फिल है ना, तो आप लोगों का ये कार्बन जो है ये आप लोग का इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, अब नेक्स्ट कार्बन को देख लीजिए। ओके, तो इसको देखिएगा तो क्या होगा, देखिए इसके भी इधर अलग है, इसके भी इधर अलग है, तो ये भी आप लोग, तो इसमें एक कार्बन तो ये हो गया। ओके, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है। तो आप लोग देखें क्या इस ग्रुप में चारों के चारों अलग है, तो आप लोग बोलिएगा इसमें एक ऑप्टिकली आइसोमरिज्म, मतलब कि एक ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझिए, आप लोग को समझना होगा ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कौन होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन वो होता है जिसके चारों के चारों वैलेंसी अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकली आइसोमरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकल कार्बन होना होगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं सभी ऑप्शन को, तभी तो अच्छे से चेक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, CH3 CH2 और COH। ये क्या है, CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे COH है। और यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH है, OH है और CH3 है। ओके, ये हो गया। तो देखिए, अगर आप लोग इस कार्बन की बात कीजिएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसका 3 वैलेंसी जो है H3 है, तो H यहाँ H यहाँ तीनों के तीनों सेम हो गया, तो ये नहीं है। CH2 है, H2 हो गया, नहीं है। ओके, इसमें कोई नहीं है। इसमें देखिएगा, अगर C देखिएगा तो एक तरफ CH3 है, एक तरफ OH है और एक तरफ H है। ओके, इसको इधर नीचे लिख लीजिए, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 और एक तरफ COH है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आप लोगों का वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्या देखना होता है, हम लोग देखते हैं जो कार्बन है ना ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो वो चारों के चारों ग्रुप और डिफरेंट है, तो हम लोग बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ टार्टरिक एसिड आर। तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पूछा जा रहा है टार्टरिक एसिड का, तो आप लोग को पहले टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो COH होगा और यहाँ पे CH2OH होगा, फिर यहाँ पे होता है आप लोगों का CH2OH और ये होता है आप लोगों का COH। ये किसका फॉर्मूला है, ये आप लोगों का टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इसमें भी देखना होगा आप लोग कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, जितने होंगे वो आप लोगों का हो जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो इसको देखिएगा, तो आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का CH2 कैसे हो गया, 1 2 3, यहाँ पे CH ही है। ओके, यहाँ पे आप लोग का CH ही है और यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है और एक यहाँ 4 है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग का CH ही है। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला है आप लोग का, देखिए टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आप लोग को C4H6O6। तो देख लीजिए O 2 3 4 5 6, O6 है, H6 1 2 3 4 5 6, C 4 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल सही है, ये टार्टरिक एसिड का ये फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चर हो गया। देखिए आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से अच्छे से बना देती हूँ स्ट्रक्चर टार्टरिक एसिड का। ओके, क्या होता है, यहाँ पे होता है आप लोग का COH होता है, फिर CH, फिर CH, फिर CH, फिर COH, फिर यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। ये किसका, सॉरी पूरा दिख नहीं रहा होगा, जस्ट वेट, कैमरा में पूरा नहीं आ रहा था। हाँ, तो ये आप लोग का किसका फॉर्मूला है, ये आप लोग का है टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो टार्टरिक एसिड में पूछा जा रहा था कितना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, तो एक तो ये आप लोग का क्लियर दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। ओके, 2 तो हो गया, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ टार्टरिक एसिड। तो देखिए मुझे तो 2 ही दिख रहा है ना, और अगर इसकी बात किया जाए, ओके यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिख लेते ताकि अच्छे से क्लियर हो, CHOH और COH। तो आप लोगों का अगर इस कार्बन की बात करें तो इधर अलग है, इधर भी अलग है, इधर भी अलग है। देखिए मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 होना चाहिए, बट आंसर शीट में 3 दिया हुआ है। 3 क्यों दिया हुआ है आई डोंट नो, बट इसका 2 होना चाहिए। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म टार्टरिक एसिड आर। ओके, 3 नंबर आप लोग एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा कहीं और से। देखिए 4th क्या, ऑप्टिकली आइसोमरिज्म इन सोन भाई। तो आप लोग क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है और फिर देखना है। चलिए स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्या आप लोग का ब्यूटेनॉल, तो मतलब अल्कोहल है, और ब्यूट मतलब मेथ, एथ प्रोब्यूट मतलब 4 कार्बन। ओके, ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गया, और 1 पे ओल है मतलब 1 पे OH लगा दीजिए। तो यहाँ पे OH लगा दीजिए और सभी को वैलेंसी पूरा कर दीजिए। ओके, जिसको भी जितना चाहिए, हाइड्रोजन की कमी है उतना हाइड्रोजन दे दीजिए। ओके, सही है ना। ओके, हो गया, ये आप लोगों का किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये आप लोगों का ब्यूटेनॉल का हो गया। तो अगर मैं आप लोगों को ये इस कार्बन के बारे में पूछूंगी तो इसमें तो 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है सभी में, तो ये आप लोग का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन के भी देखिएगा तो इस कार्बन में भी दो हाइड्रोजन जो लगा हुआ है सेम ही है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है सेम ही है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है सेम ही है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। ओके, अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट में सेकेंड पे आप लोग को 1 2 3 4 कार्बन का होगा, और सेकेंड पे आप लोग का OH लगेगा। तो अब सभी का वैलेंसी पूरा करना है, तो यहाँ पे H3 होगा और यहाँ पे H3 होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, और 1 2 3, तो यहाँ पे आप लोगों का H हो जाएगा। तो अगर मैं इस कार्बन के बारे में बोलूँगी तो नहीं है। अगर इस कार्बन के बारे में बात करते तो इधर CH3 है, इधर H है, इधर ये बड़ा सा कंपाउंड है, इधर OH है। तो देखिए ऑप्शन नंबर B जो है ना वो हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे देख रहे हैं ऑप्टिकली आइसोमरिज्म, वो सीखिए। देखिए मैं क्या कर रही हूँ उस पर ध्यान देने, आप लोग बस ये देखिए ऑप्टिकली आइसोमरिज्म के लिए करते क्या हम लोग, तो देखते हैं हम लोग जो जिस कार्बन के हम लोग पहले मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन खोजते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कैसे खोजते हैं, जिस कार्बन पे अगर सभी के सभी वैलेंसी अलग अलग होते हैं XYZ W, तो हम लोग बोलते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है इसके पास, तो इसका ऑप्टिकली आइसोमरिज्म शो करेगा। तो बस मैं वही एक ही कंसेप्ट से सभी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रही हूँ। तो आप लोग का इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ओके, 5 नंबर देखिए अब क्या है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन अकर इन इनैंसियोमरिक फॉर्म। देखिए
इनैंसियोमर क्या होता है, अगर आप लोग मिरर इमेज बनाते हैं तो अगर वो सुपर इम्पोज नहीं करता है ना, तो वो फॉर्म आप लोग का इनैंसियो फॉर्म होता है। ओके, तो आप लोग को क्या करना होगा, सभी का मिरर इमेज बनाना होगा। ओके, फिशरमैन प्रोजेक्शन ऐसे करके फिशरमैन प्रोजेक्शन जो बनता है उसको बना के आप लोग को इसका मिरर इमेज लेना होगा। अगर मिरर इमेज बना लेते हैं और दोनों सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो आप लोग बोलिएगा इनैंसियोमर है। ओके, तो हम लोग को देखना होगा इसमें कौन सा हम लोग का इनैंसियोमर है। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसमें कोई भी ऐसा कार्बन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। देखिए अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ओके ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो आप लोगों का क्या है, देखिए इसको बनाते हैं अगर फिशरमैन प्रोजेक्शन में, तो ये कार्बन जो है ये आप लोग का कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन कैसे हुआ, देखिए क्योंकि ये कायरल कार्बन इसलिए क्योंकि एक तरफ NH2 है, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप है। तो अगर जिसका चारों वैलेंसी अलग अलग से सेटिस्फाई करता है तो वो कायरल कार्बन होता है, और कायरल कार्बन होता है तो वो आइसोमरिज्म शो करता है। ओके, तो आप लोग अगर इसका फिशरमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे एक कार्बन है और जिसमें ऊपर लगा हुआ है C2H5 और नीचे लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है और ये नीचे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे C है, एक तरफ लगा हुआ है C2H5, एक तरफ C के लगा हुआ है H और एक तरफ लगा हुआ है NH2, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे H लगा हुआ है। तो अगर आप लोग इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या होगा, C2H5 CH3 H NH2। ओके, आई थिंक नहीं कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, हाँ। तो ये आप लोग इसका मिरर इमेज बना लिए। अगर आप लोग दोनों को एक साथ रखते हैं तो आप लोग का सुपर इम्पोज तो नहीं करेगा ना, तो आप लोग इसको दोनों को एक साथ रखिएगा तो ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है मतलब कह सकते हैं ये आप लोग का इनैंसियोमर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, पूरा नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, जस्ट वेट, अब दिख रहा होगा। देखिए ये आप लोग पहले तो इसका बना लिए फिशरमैन प्रोजेक्शन में, फिर इसका मिरर इमेज बना लिया। मिरर इमेज बनाने के बाद देखिए दोनों सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो आप लोग बोल दिए इनैंसियोमर ये है। ओके, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट है। देखिए बस एक कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में कभी भी आता है आप लोग को इनैंसियो फॉर्म के लिए, तो आप लोग क्या क्या करना है, आप लोग को उसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बन जाने के बाद आप लोग देखिएगा वो सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो वो आप लोगों का इनैंसियोमर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, 6 है आप लोगों का, मेसोटार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू। देखिए मेसोटार्ट्रिक एसिड जो होता है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसकी वजह क्या होता है, तो इसकी वजह होता है सिमेट्री। ओके, मॉलिक्यूलर सिमेट्री की वजह से आप लोगों का ये इनएक्टिव हो जाता है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री और भी सिमेट्री पढ़े होंगे, तो आप लोग का मॉलिक्यूलर सिमेट्री की वजह से मेसोटार्ट्रिक एसिड जो है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ कंपाउंड ऑफ दिस। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग कायरल कार्बन खोजिए। देखिए ये कायरल कार्बन नहीं है, अगर इस कार्बन की बात किया जाए तो एक इधर CH3 है, इधर H है और इधर कोई दूसरा सा ग्रुप है। ओके, तो आप लोग का इसमें कितना कायरल कार्बन है, तो देखिए जितना डबल बॉन्ड है ना उतना ही आप लोग का हो जाएगा। तो एक डबल, तो आप लोग का इसका 2 हो जाएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो क्या करना होगा आप लोगों को, अच्छा मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई हूँ, आप लोग को याद होगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट उस वीडियो को देखे होंगे और यार फिर नहीं भी देखे होंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को करना है एक बार देख लेना है आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कैसे पहचानते हैं। मैं उसमें बहुत ही अच्छा ट्रिक बताई हुई हूँ। ओके, ऐसे करके एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई था, रुक जाइए एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बोलिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। क्या है, 8 नंबर है ना हम लोग का, हाँ 8 नंबर क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हम लोग का ऐसे एक्स हुआ करता था और वाई होता था यहाँ पे कोई भी, और यहाँ जेड और यहाँ पे डब्लू। हम लोग इस दोनों में देखते थे, ये दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए और इस दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए, बस हम लोग को 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता था। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 पेंटीन ले लेती हूँ तो पेंटीन का क्या हो जाएगा आप लोग का, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, मतलब पहले तो 5 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 पे इन है, मतलब सेकेंड पे इन है। ओके, तो अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा
और यहाँ पे आप लोग का C2H5 आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ओके, और हम लोग क्या करते थे, इसको और इसको बराबर नहीं होना चाहिए और इसको और इसको बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, ये आप लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ओके, तो आप लोग क्या बोलिएगा, आप अगर ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी बराबर नहीं है तो ये आप लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर मैं पेंटिन की बात करती हूँ, ओके, मैं देखिए अगर सिर्फ पेंटिन बनाते 1 2 3 पेंटिन मतलब 5, 1 2 3 4 5 और 1 पे इन है, तो आप लोग अगर इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे C3। ओके, C3 है और H जितना भी होगा उसको वैलेंसी पूरा करने के लिए जितना भी लिख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे तो देखने का बात ही नहीं उठता है। देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों अगर बराबर नहीं है, मतलब कि बराबर है, तो ये आप लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। बस कंसेप्ट बहुत ही छोटा है, बस कंसेप्ट इतना ही है। आप लोग को कोई भी C डबल बॉन्ड C है, मतलब कोई भी एल्कीन है, और यहाँ पे कोई भी X है, यहाँ पे कोई भी Y है, और यहाँ पे कोई भी Z है, और यहाँ पे कोई भी W है, तो आप लोग को बस देखना है ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए और ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। बस अगर ये दोनों, अगर देखिए इसमें देखें तो दोनों H बराबर आ गया तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ये और इसमें देखें तो ये दोनों अलग अलग था, इसमें भी ये दोनों अलग अलग था, तो आप लोग बोल दिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। देखिए ये दोनों सेम है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को बस इस दोनों को कंपेयर करना, ये दोनों से अलग अलग होना चाहिए और ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। समझ में आया? ज़्यादा डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतना में आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके, तो आप लोग देख लिए, तो 8 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमरिज्म हैविंग एन डी सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज। तो आप लोगों का इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमरिज्म हैव एन डी सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज 2 के पावर n। ये फॉर्मूला है आप लोग का। ओके, देखिए 10 नंबर में फिर मेरा ट्रिक काम आएगा। देखिए ट्रिक क्या है, मैं आप लोगों को ट्रिक 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी तो ट्रिक आप लोगों का हो जाएगा। ओके, जस्ट वेट। देखिए क्या आप लोग को, ये ट्रिक मेरा था लेकिन आप लोग को आ जाएगा तो आप लोग का ट्रिक हो गया। देखिए 10th क्या है, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि H H दोनों बराबर हो गया, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, तो 10 का A तो गलत है। B क्या है आप लोग को, अगर C यहाँ पे करते HCl है, ओके, तो और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड C, यहाँ H है, यहाँ Br है, तो ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी बराबर नहीं है, मतलब ये आप लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो CH2 है, H इधर भी H रहेगा, इधर भी H, दोनों के दोनों सेम है, तो आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अगर इसमें बात करते हैं तो Br2 दोनों के दोनों सेम है, इधर Cl2 की जगह तो इधर भी दोनों के दोनों सेम है, तो आप लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर शीट में भी देख सकते हैं, आप लोग के पास गेस्ट पेपर होगा तो आप लोग आंसर शीट में भी देख लीजिएगा। कैसे चेक करते हैं, आप लोग को ये समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला ट्रिक कैसा लगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो देखिए मॉडल पेपर में भी था, गेस्ट पेपर में भी है, तो हो सके तो एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन भी आ जाएगा तो 1.5 नंबर तो आ गया। तो क्या करना है आप लोगों को, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जब भी क्वेश्चन आएगा चेक करने के लिए ये शो करेगा या नहीं, तो आप लोगों को बस इतना ही करना है। आप लोग को बस इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, X Y ऐसे करके लिख लीजिएगा ना, थोड़ा सा आसानी होगा, Z और W। तो आप लोगों को क्या, बस ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों भी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है आप लोगों का तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ओके, तो 10 नंबर समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म ऑफ 2,3 डाइब्रोमोसिनेमिक एसिड इज। तो आप लोग क्या करना है, 2,3 डाइब्रोमोसिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेना है और देख लेना है कितना कायरल कार्बन है, और क्या जो होगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का इसका हो जाएगा 4। ये क्या है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म। तो क्या करना होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन देखना होगा, जितना ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होगा तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म भी आप लोग बता सकते हैं। कैसे बताइएगा, आप लोग को पहले चेक करना होगा कितना ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। ओके, तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म ऑफ दिस इज। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन क्या है। देखिए ये 2 के पावर n फार्मूला पता होगा, और तो देखिए आप लोग n निकाल लीजिएगा। n 2 के पावर n फार्मूला मैं थोड़ी देर पहले बताई हूँ ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमरिज्म ऑफ n डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन के लिए, तो ये 2 के पावर n फार्मूला है आप लोग का। आप लोग क्या करना है, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एक्टिव क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, या n नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ओके, n होता है आप लोग का नंबर ऑफ कायरल कार्बन,
और कायरल कार्बन कौन होता है, जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग होते हैं। तो आप लोग इसमें देखिएगा तो जितने भी आप लोगों के एन होंगे ना, एन आप लोगों का इसमें 4 आएगा। इसमें देखिए कितना ऐसा कार्बन है जिसका चारों के चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो 4 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 क्या आप लोग का, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स आर डायास्टीरियोमर। तो आप लोगों का इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो आप लोग का डायास्टीरियोमर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स आर डायास्टीरियोमर। तो इनेंशियोमर क्या होता है, इनेंशियोमर वो होता है जो आप लोग मिरर इमेज बनाते हैं, तो वो मिरर इमेज होता है बट वो सुपर इम्पोज नहीं करता है। लेकिन डायोस्टीमर क्या होता है, डायस्टीमर्स ये आप लोग का इसका मिरर इमेज भी नहीं होता है, मतलब इसका मिरर इमेज भी नहीं होगा और वो सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। ओके, जब मिरर इमेज है ही नहीं तो सुपर इम्पोज का तो बात ही नहीं उठता। ओके, तो कौन सा डायस्टीमर कौन बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जिसका मिरर इमेज नहीं होगा और वो सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा होगा। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 14 नंबर, इफ एनी टू एटम और ग्रुप बॉन्डेड टू अ कायरल कार्बन एटम और इंटरचेंज्ड ऑन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला द रिजल्टिंग आइसोमर इज कॉल्ड। तो देखिए आप लोगों का कोई भी एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में इन एनी टू ग्रुप और ग्रुप बॉन्डेड टू अ कायरल एटम और इंटरचेंज, तो ये आप लोग का होता है इनेंशियोमर। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा अब, ये आप लोगों का क्या होता है, ये इनेंशियोमर होता है। तो 14 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 15 क्या आप लोगों का, इफ़ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू अ कायरल कार्बन एटम आर रोटेटेड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विल बी स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट। ये सब थ्योरेटिकल बात है। 16 क्या है, ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो जो मिरर इमेज नहीं होता, मैं थोड़ा देर पहले ही बताई, जो मिरर इमेज नहीं होता वो डायास्टीरियोमर्स होते हैं। ओके, ये क्या आप लोग का, दी आर एस नोटेशन ऑफ कायरल कार्बन C2 एंड C3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। तो आप लोगों का इसका आर एस नोमेनक्लेचर करना है। ओके, तो अब हम लोग इसका आर एस नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को आर और एस नोटेशन पहले सिखा देती हूँ कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग को है ना करना क्या होगा इसमें। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को ये फंक्शनल ग्रुप है, तो आप लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 होगा। ओके, और कार्बन 2 और कार्बन 3 के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब इसको और इसको पूछ रहा है, इसके बारे में और इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए आर और एस का नेमिंग कैसे करते हैं मैं आप लोग को समझा रही हूँ, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर मतलब आप लोग का राइट, मतलब कि क्लॉकवाइज हुआ। घड़ी जो चलता है ना, घड़ी कैसे चलता है, घड़ी आप लोग घड़ी को चलते हुए देखे होंगे, तो घड़ी इस ऐसे चलता है ना घड़ी। और एस मतलब वो आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझिए क्योंकि इस टाइप से हो सके तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग समझे रहिएगा तो कर लीजिएगा। देखिए आर मतलब क्लॉकवाइज और एस मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में। तो देखिए आप लोग को ये तो समझ में आ गया, आर मतलब क्लॉकवाइज होता है, एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब हम लोग देखेंगे इधर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे आर है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बोल देंगे एस है। तो देखिए हम लोग कैसे मूव कराएंगे वो देखिए। तो चलिए हम लोग इस कार्बन को पहले नंबरिंग देते हैं। तो आप लोग को देखिए इसके चारों वैलेंसी, अगर CO मतलब कि CO2H और यहाँ H है और यहाँ Br है और यहाँ पे दिस है। तो आप लोग को अगर मैं बोलूँगी नंबरिंग देने के लिए, तो आप लोग किसको दीजिएगा नंबरिंग, 1 ये होगा। 1 ये क्यों होगा, देखिए इस कार्बन से अटैच है ब्रोमीन, इस कार्बन से अटैच है कार्बन, इस कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, और इस कार्बन से अटैच है पहले तो कार्बन ही है, उसके बाद ही है कुछ। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट किसका है, ब्रोमीन का। तो आप लोग का 1 ये हो जाएगा। इसके बाद ब्रोमीन का देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रोमीन का, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो अगर इस कार्बन को देखिएगा तो इस कार्बन से एक Cl अटैच है, और यहाँ आप लोगों का ऑक्सीजन, तो Cl का ज़्यादा होता है एटॉमिक वेट, तो आप लोगों का सेकेंड नंबर कार्बन ये हो जाएगा। 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, और 3 कौन सा हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा, और 4 हो जाएगा आप लोग का ये। तो आप लोग को क्या करना है, 1 से मूव करना है। तो आप लोग मूव कीजिएगा तो 1 2 3 4 इस तरीके से मूव करना है, 1 2 ओके 1 2 3 4। तो देखिए अगर आप लोग 1 2 3 4 मूव कर रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप लोग, देखिए ऐसे कौन सा चलता है, ऐसे ये आप लोग का क्लॉकवाइज चलता है। तो होना तो चाहिए था आर, बट देखिए कंडीशन क्या है, जो आप लोग का लोएस्ट प्रायर ग्रुप है ना,
लोएस्ट प्रायर ग्रुप जो है आप लोगों का वो है ना वर्टिकल में होना चाहिए। ओके, अगर वर्टिकल में होता ना लोएस्ट प्रायर ग्रुप तो आप लोग का आर आंसर होता, बट लोएस्ट प्रायर ग्रुप आप लोग का अगर हॉरिजॉन्टल में है तो आप लोग का जो भी आंसर आया है ना उसका रिवर्स होगा। मतलब 2R आया है ना, 2 पे R, तो 2R नहीं 2S होगा। तो इसको कट कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए, इसी दोनों में से कोई होगा तो हम लोग इसको चेक करेंगे और बताएंगे। ओके, देखिए आप लोग सीख लीजिए ताकि आप लोगों से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो बना दीजिएगा। देखिए अगर ये फिशरमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पे आता है तो आप लोगों को देखना होता है लोएस्ट प्रायर ग्रुप जो है ना, लोएस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल पे होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, जैसे निकलता है वैसे आराम से, और उसके बाद हम लोग अपोजिट कर देते हैं जो आया है उसका। ओके, अगर 3 आ रहा है तो 3S कर देते हैं, क्योंकि अगर वर्टिकल पे लोएस्ट प्रायर ग्रुप आ गया तो अगर आप लोग करते हैं क्या बोलते हैं उसको वेज डैश पे, तो आप लोग को देखना होगा लोएस्ट प्रायर ग्रुप जो है ना वो डैश पे होना चाहिए। ओके, अगर डैश पे है तो सही है, अगर वेज पे है तो जो आया उसका आंसर उल्टा कर दीजिएगा। तो अब आप लोग इसको देखिएगा तो इसको 1 दीजिएगा, इसको ये 1 हो जाएगा आप लोग का। ओके, और 2 ये होगा और 3 ये होगा, 4 ये होगा। तो आप लोग ऐसे तो आप लोग ऐसे मूव कीजिएगा तो मतलब ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो होना तो चाहिए था आर, बट लीस्ट प्रायर ग्रुप है हॉरिजॉन्टल पे तो आप लोग का हो जाएगा एस। ओके, समझ में आया क्या हो जाएगा आप लोग का 2S 3S हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। समझ में आया कैसे चेक करते हैं और एस नॉमेनक्लेचर। देखिए आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। आर मतलब होता है क्लॉकवाइज, एस मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग पहले नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम लोग नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। ओके, और उसके बाद जब नंबरिंग देते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 से 2 से 1 2 3 4 होते हुए हम लोग सर्किल बनाते हैं। ओके, डायरेक्शन देखते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर देखिए अगर आप लोगों का क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एस हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जो लोएस्ट प्रायर ग्रुप है ना, लोएस्ट प्रायर ग्रुप मतलब जो 4 नंबर है उसको आप लोग को वर्टिकल पे होना चाहिए। अगर वर्टिकल पे है तो आप लोग का जो आया वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आप लोग का रिवर्स हो जाता है। तो आप लोग आर और एस नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, 70 नंबर समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो के एडवर्टाइजमेंट को मतलब कि स्किप मत कीजिएगा। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बना के बताई थी। इसी पे क्या करना होता है आप लोग को C11C देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर कोई भी एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो ये दोनों बस बराबर नहीं होना चाहिए और ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो भी चाहे नहीं भी हो, कोई मतलब ही नहीं है उस सबसे। आप लोग को बस मतलब है ये दोनों से ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। मैं इसलिए सिखा दी हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे चेक करते हैं, क्योंकि देखिए गेस्ट पेपर में 1 2 3 और उधर भी 2 3 क्वेश्चन था और मॉडल पेपर में भी बहुत सारा क्वेश्चन था। तो आप लोग कम से कम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं कीजिएगा, इसके लिए मैं सिखा दी हूँ। बस देखना है आप लोग को ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए और ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ओके, वीडियो खत्म हो जाने के बाद जरूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। देखिए 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आप लोग को वही करना होगा, आप लोग का ये और ये दोनों के दोनों करेक्ट है, बस जो सिखाई वही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आप लोगों का इसका ये वाला करेक्ट है। तो देखिए आज क्या है कि आज हम लोग आइसोमरिज्म के जितने भी क्या सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आइसोमरिज्म के लगभग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करवाई, साथ में आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चनों का आंसर दी, आरएस नोमेनक्लेचर सिखाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ट्रिक बताई और कायरल कार्बन कैसे पहचानते ये बताई, और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दी हूँ। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे बिना कमेंट सेक्शन में बताए हुए मत जाइएगा, सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और वीडियो खत्म हो जाने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट चलेगा उस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देख लीजिएगा। मुश्किल से 2 मिनट का होगा, अगर मैक्सिमम हुआ तो 2 मिनट का होगा, तो बस 2 मिनट देख लीजिएगा, तो देख लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। चलिए थैंक यू।